जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन नेवी में एमआर और एसएसआर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अब ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या फ़ी लग रहा है, इसका क्वालिफ़िकेशन कितना मांगा गया है, एज क्या रहेगा, ठीक है, इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए जो इंडियन नेवी में ये दो पद होता है, एमआर और एसआर। ठीक है, यहाँ देखिए पोस्ट है एक एमआर का और एक एसआर का। ठीक है, अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने यहाँ एमआर एसआर लिख दिया बट ये नहीं बताया कि कितने पोस्टों पे ये वैकेंसी है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि अभी इसका पोस्ट के लेकर कोई क्लियरिटी नहीं आई है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पीछे साल आपको 1900 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी, उसके पीछे साल 11,000 कुछ के वैकेंसी थी। ठीक है, इस बार आपका 3800 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, तो ये वैकेंसी कितनी आ रही है ये आपको 13 मई को आपको पता चल जाएगा, जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन और उसी दिन से आपका फॉर्म भरना भी शुरू होगा। और ये फॉर्म आपका 27 मई तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 550 रुपये लगेंगे। देखिए ये जो फी है ये सभी के लिए लागू है, वो मेल हो फीमेल हो, एससी है एसटी है, ये सभी के लिए सेम रखा गया है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन जो है, देखिए पहले हम बात करते हैं एसएसआर का। एसएसआर का जो क्वालिफिकेशन है आपको 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ समझिए, यानी कि कुल मिला के आपके साथ आईएससी मैथ के साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर आईएससी आपका बायो है, अगर आपका मैथ नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। यानी फिजिक्स मैथ, इसके अगर एक्सटर्नल में बात करें, कोई कोई केमिस्ट्री लिया होता है, कोई कोई कंप्यूटर साइंस लिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी आईएससी जो फिजिक्स और मैथ से किया है वो एसएसआर के लिए एलिजिबल है। अब लोग ये कहेंगे सर क्या हमने आर से कर लिया तो मेरे लिए कुछ नहीं। देखिए आप उसमें तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप एमआर में जा सकते हैं। देखिए एमआर की क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, सिंपल। तो आप अगर आर से भी अगर किए हैं तो आप तो 10वीं जरूर पास किए होंगे, तो आप एमआर के लिए एलिजिबल हैं। एमआर में आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि 10वीं में इतना परसेंट, आप अगर 10वीं सिंपल पास भी हैं तो भी ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एज का। एज आपका है 17.5 साल से लेके 21 साल। देखिए ये क्या है कि सेना का जॉब है, तो सेना में कैसे यंग लोगों की भर्ती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए आपका 17.5 से लेके 21 साल यहाँ पे यंग होगा। अगर हम इसको अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 1 नवंबर 2003 से लेके 31 अप्रैल 2007 तक ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है ये फॉर्म को डाल सकता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा सर एससी एसटी और ओबीसी को जो सर छूट मिलता है क्या मिलेगा? नहीं, सेना के केस में आपको एज में छूट नहीं मिलता है। आप अगर कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो आप अगर इसके बीच में हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दिया जाता है सेना में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस। देखिए इसमें अगर सेना का है तो आपको ऑब्वियस बात है कि रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डीवी होगा। ठीक है, ये 4 पेपर। अब पहले बात करते हैं रिटेन का। तो रिटेन जो एग्ज़ाम है पहले एसएसआर, ठीक है, एसएसआर का समझते हैं। एसएसआर में आपको क्या होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/4 निगेटिव आपका रहेगा। ठीक है, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। यानी ये चारों जो होगा ये 12th लेवल का, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो 10+2 लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं एमआर की। एमआर में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट आपका समय दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको साइंस से रहेगा, मैथ से रहेगा और जनरल अवेयरनेस से रहेगा। यहाँ जैसे इंग्लिश था, यहाँ पे इंग्लिश नहीं रहेगा। ठीक है, तो जिनका भी इंग्लिश, तो डरने की बात नहीं है, आप
साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस को आपको तैयारी करके आप इसको दे सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा, चूंकि ये 10वीं के लेवल का है, तो ये आपको 10th लेवल के ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर एमआर के लिए किस किस तरह के वर्क होते हैं। देखिए ये जो होता है, ये एक तरह से अगर कह सकते हैं कि ग्रुप डी होता है, तो ये सेना में ग्रुप डी का वर्क है। ठीक है, लेकिन आप इसको कम मत आके, क्योंकि ये सेना का जॉब है। ठीक है, इसमें आपको सीप पे ही रहना है, सीप पे सारे वर्क्स होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका फिजिकल का होगा। देखिए फिजिकल मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। देखिए एक सबसे बड़ा चीज़, बहुत से लोगों को मन में ये क्वेश्चन होगा कि सेना का है तो इसमें क्या फीमेल नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है, आप दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। देखिए मेल के कंडीशन में आपका जो रनिंग होगा 0.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। ठीक है, अगर फीमेल का बात करें तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। ठीक है, इतनी दिया जाएगा। उसके बाद आपका सीटअप है 20 मेल के लिए, फीमेल के लिए 15, पुशअप है मेल के लिए 12, फीमेल का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात आती है हाइट की, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर सेना में का जॉब है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हाइट। देखिए इसका जो मेल का हाइट है 150 सेंटीमीटर है और फीमेल का 152 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल बात करते हैं कि इसकी जो सैलरी दी जाएगी। देखिए ये सैलरी आपको 4 साल अलग अलग तरह से दी जाएगी। पहले ईयर में आपको 30,000 दी जाएगी, दूसरे साल में आपको 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जो इसमें 2 तरह के पद है, एसएसआर और एमआर। जो एसएसआर की वैकेंसी है वो 10+2 फिजिक्स और मैथ से होगा, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जिसका एज 17.5 से 21 साल होना चाहिए। एमआर का जो वैकेंसी है वो 10वीं पास कोई भी हो, कोई भी डिवीजन हो, कोई भी हो, आप भर सकते हैं। उसका भी आपका एज है 17.5 से 21 साल। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आपको और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।